कोई सैमसंग का दिखा दे। अब आएगा मजा। ये चेक करें भाई साहब, सैमसंग का लेटेस्ट फोन है। लग तो बहुत प्यारा रहा है भाई साहब। ये मुझे कितने का मिलेगा? अरे बेटा, जब फोन ही पसंद आ गया तो रेट क्यों पूछ रहे हो? पैसे की क्या औकात है, हाथ की मैल है। वो चचा, असल में क्या है कि आजकल हाथ बड़े साफ सुथरे हुए हुए हैं, ना मैल है ना पैसा है, इसलिए बजट को देख के काम करना पड़ता है। आप पैसे बताओ इसके। बेटा तेरे लिए 3 लाख का हो जाएगा। अरे चचा, हो गया ना बजट से बाहर। बोला भी था मेरे पास नहीं है इतना पैसा। ओ पुत्र, परेशान क्यों होता है? ये जो सेकंड हैंड न्यू आईफोन पड़े हैं, इनमें से कोई पसंद कर ले। अरे चाचा, आईफोन तो पहले से ही मेरे पास है। मैं तो आईफोन से हिजरत करके सैमसंग की तरफ जाना चाह रहा था। कौन सा है तेरे पास आईफोन? ये है ना, ये 60 प्रो मैक्स लग रहा है। सही पहचाना। ये कुछ दिन पहले ही मैंने 5 लाख रुपए का लिया था। अब मेरा दिल कर रहा है कि सैमसंग की तरफ मूव करूं, तो आप इसके साथ तबादला ख्याल कर लेंगे? देख बेटा, मुझे सिर्फ रेट का पता है, बाकी पूरी दुकान को मेरा छोटा भाई संभालता है। वो घर गया हुआ है, उसको फोन करके मैं बुला लेता हूँ। वो आके तेरा फोन चेक करेगा, फिर तबादले भी कर लेंगे। हेलो। अरे यार, इसका भाई आ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्यों ना मैंने जिस मोबाइल पे स्टिकर लगाया यही लेके भाग जाऊं। लेकिन नहीं यार, इसका तो बॉक्स भी नहीं है मेरे पास। ये लोग ट्रैक कर लेंगे तो पकड़ा जाऊंगा। ये बॉक्स वाला ले गया तो ना पकड़े जाने का डर और ना ही ट्रैकिंग का। कोई तो फिल्म चलानी पड़ेगी, इस बुढ़े को बेवकूफ बना के निकल जाता हूँ। बात सुन चाचा। 1 मिनट। हाँ, अरे भाई 60 प्रो मैक्स है और मेरे ख्याल में अच्छी कंडीशन में है। अरे चाचा, पता नहीं तेरा भाई कब आएगा, मेरी क्लास लेट हो रही है। छोड़ो बस यार। अच्छा, करवाता हूँ बात करो भाई से। जी भाई। आपके मोबाइल की क्या कंडीशन है? एकदम बुलबुल का बच्चा है भाई, कंचा पीस है। बॉक्स और चार्जर भी साथ है ना? ना वो तो नहीं है भाई, घर की शिफ्टिंग हुई है तो बॉक्स और चार्जर इधर उधर हो गया है। मिल गया तो दे जाऊंगा, नहीं तो आप उसके पैसे काट लो। इसके तो काफी सारे पैसे कटेंगे। कितने ज्यादा काटेंगे भाई? 5 लाख का मेरा फोन है, 3 लाख का आपका फोन है। 1 लाख काट लो, 1 लाख मुझे दे दो। ये सैमसंग वाला फोन मैं ले जाता हूँ। 1 लाख से ज्यादा पैसे कटेंगे। कितने ज्यादा काटेंगे? 2 लाख कटेंगे। यार 2 लाख डन। ठीक है जी, ये फोन रखें। ठीक है, इसका पासवर्ड तो बताते जाओ। 4 दफा 0। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी डील कर लिया मैंने। ठीक है, मैं बस पहुंच गया हूँ। ठीक है, इसे बोलते हैं कारोबार। लगा दिया ना चूना। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम ये सलाम। मोबाइल की डील आपसे हुई है? जी, मेरे से ही हुई है। आपका मोबाइल खराब तो नहीं है ना? आप जाके चेक कर लें भाई साहब, 1 नंबर फोन है। ठीक है। क्योंकि वो फोन भी तो आपका ही है ना। देख छोटे, क्या डील किया मैंने। 3 लाख रुपए वाला मोबाइल देके ये मोबाइल लिया है। कम से कम इसको 5.5 लाख रुपए का बेचेंगे। वेल डन। इधर दिखा। ये लॉक क्यों नहीं खुल रहा है? ये क्या है? अबे साले, ये मोबाइल की चमड़ी क्यों उतर रही है? तू अंधा था जब मोबाइल ले रहा था? इसके अंदर मोबाइल नहीं, डम्मी है, डम्मी पर स्टिकर लगा हुआ है। दिखा, ऐसे कैसे हो सकता है? मोबाइल का वजन ही बता रहा है ये जेन्युइन मोबाइल है। ये देख। हाँ यार, शुक्र है, मोबाइल तो असली है। वो हमारा इधर 16 प्रो मैक्स पड़ा था, वो किधर है? हमारा कहाँ है आईफोन? अबे साले, ये हमारा ही आईफोन है। देख, ऊपर हमारी दुकान की चिप लगी हुई है। कितना हरामी था साला, हमारा फोन हम ही को देके नया फोन ले गया है। अच्छी डीलिंग की है तूने। भाई और कितनी देर है? बस हो गया, आपके 1500 बनते हैं। इतना टाइम क्यों लगा दिया? मेरे 2 हाथ है, 4 नहीं। और मैं यहाँ बैठे बैठे थक चुका हूँ। अब मैं बाहर आ रहा हूँ। रुक, नया कस्टमर आ गया है। अच्छा जल्दी कर। भाई 5 किलो चीनी, 3 रूह अफ़ज़े की बोतलें और 2 किलो घी देना। खजूर कहाँ गई? खजूर कहाँ है मेरी? अभी तो दी तुझे। तूने खजूर के नाम पे ईंट दी। हाँ, तू आँखों से अंधा है, देख नहीं सकता, इसलिए मैंने तुझे ईंट दे दी। तुम्हारी दुकान से बाइक तक तो ही गया हूँ, जरूर तूने कोई हेर पेर की है। तेरे सामने मैं काउंटर पे अकेला खड़ा हूँ, मैंने कोई शागिर्द भी नहीं रखा, तो फिर कैसे मैं हेर फेर कर सकता हूँ? चला जा यहाँ से, मेरा दिमाग खराब ना कर।
जरूर इसी दुकानदार ने चक्कर किया है, छुप के देखता हूँ। 2 किलो घी, 3 बोतल रूह अफ़ज़ा, ये रही 5 किलो चीनी। हेर फेर के लिए काउंटर कोई सुराख कर दिया। 2500 रुपए हुए। शुक्र है चला गया, अपन बैठे बैठे थक चुका यहाँ पे। पकड़ उस्ताद। अबे एहतियात किया कर, कहीं पकड़े ना जाएं। उसका मुंह उस तरफ था, मेरी तरफ थोड़ी देख रहा था। मैं अंदर बैठे बैठे थक चुका था। जरा तू तो बैठ, पूरे 1 घंटे से मुझे अंदर रखा हुआ है तूने। कुछ नहीं होता, थोड़ा सब्र कर लेता। अच्छा अब अगले कस्टमर की बारी तेरी है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। भाई साहब आपका सामान पूरा है? जी हाँ। फिर भी एक बार चेक कर लें। घी कहाँ गया मेरा? परेशान ना हो, आपने जहाँ से घी खरीदा था उन्होंने निकाल दिया। समझ नहीं आई। मैं समझाता हूँ। ये यहाँ क्यों पड़ी है? फोटो फ्रेम करना। उस्ताद इसे नीचे छुपा, कहीं पकड़े ना जाए। जरा सामान की लिस्ट बनाना। जी बताएं। 2 किलो घी, 2 किलो घी, 2 किलो चीनी कर दें, 2 किलो चीनी, 1 डब्बा लाल मिर्च 1 डब्बा लाल मिर्च, और 1 रूह अफ़ज़े की बोतल। ये हो गई रूह अफ़ज़े की बोतल। 2 किलो चावल, 2 किलो चावल। उस्ताद बड़ा कस्टमर हाथ आ गया। टेबल के नीचे तू ही बैठना, ढेर सारा माल है। और बताएं। 2 पैट जंबो बोतलें, 2 पैट जंबो बोतल। और बस इन सब को खाते में लिख लेना। कौन सा खाता? हम तो तुझे जानते ही नहीं। नहीं जानते तो जान जाओगे ना। घी कहाँ है मेरा? अरे हमें क्या पता, अभी तो तुम्हारी दुकान से लेके गया हूँ, वहाँ तक गया हूँ, घी गायब है मेरा। मैं नहीं था यहाँ पे, उस्ताद खड़े थे, उस्ताद से बात करें। हाँ हाँ, तू तो सामान उठाने के लिए काउंटर के नीचे बैठा था ना। कौन सा काउंटर, कैसा काउंटर? ये वाला काउंटर जिसे तुम लोगों ने दरवाजा लगा रखा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कम से कम इस 1 महीने में तो अपने लूट मार छोड़ दो। जो होना था हो गया, छोड़े इन बातों को। अच्छा 1 किलो ये मिठाई देना। देख लें भाई साहब, आपकी 1 किलो मिठाई। ठीक है, पैक कर दें। जी अभी कर देता हूँ। कितने पैसे बन रहे हैं? आपके 300 बन रहे हैं। अभी देता हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कई दिनों से मस्जिद में भी नहीं आए। कहीं तुमने अपना पुराना धंधा तो नहीं शुरू कर दिया? कहाँ से हो गया ये मनहूस? मैं जो कुछ भी करूँ, तुम्हें मेरी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। क्या हो गया? गुस्सा क्यों कर रहे हो? चलो आज नमाज का टाइम हो गया, साथ में चलकर नमाज पढ़ते हैं। छोड़ो इमाम साहब, नमाज के अलावा भी इंसान को कोई और काम होता है। अगर पूरे दिन इबादत करते रहे तो पैसे कहाँ से आएंगे? लगता है तुम पैसों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो। ये लो 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया? ओह नो! कहीं आप मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? ये असली हैं या नकली? ये पैसे बिल्कुल असली हैं। अगर ये असली हैं तो फिर मुझे क्यों दे रहे हो? ये पैसे तुम रख लो, इनसे अपनी जरूरियात को पूरा करना। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ये पैसे लौटाऊंगा कैसे? इन्हें लौटाने की जरूरत नहीं है, जाओ तुम मौजें करो। वाह भाई साहब, आपने इमाम साहब पर क्या ऐसा जादू कर दिया कि उसने आपको 1 लाख उठा दिया, वरना तो ये किसी को 10 रुपए भी नहीं देता। यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। ठीक है, ये लो 1000 रुपया, अपना 300 रुपया काट लो। भाई साहब आपको 1 लाख मिला है, मुझे 1000 टिप ही दे दो। ठीक है, रख लो। ये तो वाकई 1 लाख रुपया है, लेकिन इमाम ने तुझे दिया क्यों है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। किसकी कॉल आ गई? अबे ये तो इमाम साहब है, ये देख। देखा, मेरा सच सही निकला। अब ये तुझसे पैसे वापस मांगेगा, इसकी कॉल मत उठा। पागल हो गया है क्या? 1 लाख रुपया देकर इमाम ने हम पर एहसान किया है, कॉल तो उठानी पड़ेगी। हेलो जी इमाम साहब। मेरे घर में मेहमान आ गए हैं, दुकान से चावलों का सामान लेकर आओ। जी इमाम साहब, अभी लेकर आता हूँ। आपके लिए तो जान भी हाजिर है। क्या कहा? कुछ नहीं, पास वाली दुकान से सामान लेकर इमाम साहब के घर देना है। चला जा। चल बे सर्किट, 1 किलो चावलों का सामान दे। तुम सुना है इमाम साहब ने तुम्हें 1 लाख रुपया दिया है?
हाँ दिया है, तुझे इससे क्या, जा सामान लेकर आ। हाँ दे रहा हूँ। बात यहाँ तक भी पहुँच गई। ये रहा इमाम साहब का घर। ये ले इमाम साहब आपका सामान, कोई और काम है तो बताइए। नहीं, अभी तो कोई काम नहीं है। अगर कोई काम होगा तो मैं आप लोगों को बुला जी लूंगा। ठीक है। आखिर माजरा क्या है? इमाम साहब ने तुझसे ये पैसे वापस क्यों नहीं मांगे? तू तो खामखा इमाम पर शक कर रहा है, छोड़ उसको। अब ये बता इन पैसों का करना क्या है। कॉल आ गई, इमाम साहब की कॉल है। हेलो जी इमाम साहब। जल्दी से मेरे घर आ जाओ, एक और काम आ गया है। जी अभी है। चल बे, इमाम साहब का काम आ गया है, चल उठ। ये सारी ईंटें उठाकर अंदर डालनी है। जी इमाम साहब अभी डाल देते हैं। चल बे गंजे, आजा काम करे। हेलो जल्दी से इधर आओ। जी इमाम साहब अभी है। चल बे, इमाम साहब बुला रहा है, आजा। जल्दी से अफ्तार का सामान लेकर आओ। जी इमाम साहब, चल बे। जी इमाम साहब। जल्दी से आ जाओ, एक इमरजेंसी आ जी गई अभी है। चल बे पीछे। खैर तो है इमाम साहब, क्या इमरजेंसी आ गई है? मैं तुम लोगों को बार बार बुला रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं इमाम साहब, कोई मसला नहीं है। आपने 1 लाख रुपया देकर हम दोनों पर एहसान किया है, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। जरा सोचो, मैंने तुम लोगों को 1 लाख रुपया क्या दिया? तुम दोनों दुम दबाकर मेरे पीछे भाग रहे हो। उस रब ने हमें करोड़ों नेमतों से नवाजा है। जब वो हमें नमाज पढ़ने के लिए बुलाता है तो हम उसके घर जाने से कतराते हैं। इमाम साहब अब मुझे सब समझ आ गया, आपने 1 लाख रुपया किस मकसद के लिए दिया था। अगर तुम दोनों को समझ आ ही गई है तो आज नमाज पढ़ने के लिए चले। जी या अल्लाह हमें माफ करना।